केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रेखा ठक्कर। दोस्तों, छोटी उम्र से ही हम हमारे परिसर और परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते जरूर है। लर्निंग की यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहती है। लर्निंग से अर्निंग तक पहुंचते उस दौरान बदलते समय के साथ खुशी, गम, तनाव इत्यादि परिस्थितियों से अनुभव करते हुए रिटायर भी हो जाते हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद हमने समाज से जो कुछ सीखा, पाया या अनुभव किया, उसे समाज को रिटर्न करना, यही हमारे भारतीय संस्कार है। दोस्तों, हमारी गुप्तगू श्रृंखला में हम आपसे ऐसे हस्तियों से रूबरू कराते हैं जिनके मन में समाज और देश के प्रति कुछ न कुछ करने का जज्बा हो और उनका जीवन ही हमारे लिए प्रेरणादायी हो। ऐसे ही एक प्रेरणा मूर्ति, निसर्ग प्रेमी, नेचुरोपैथ श्री संजीव प्रभाकर भालेराव जी, जो हमें ओंकार द्वारा मन शांति एवं स्वास्थ्य प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, इस विषय के बारे में जानकारी देंगे। भालेराव जी, आपका केयरिंग फॉर केजी टू पीजी में हार्दिक स्वागत है। भालेराव जी का परिचय देना ये मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। आपने 1980 में एज अ जूनियर इंजीनियर एमटीएनएल ज्वाइन किया और 2016 में डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुए। भालेराव जी, मैंने सुना है कि आपका यह जो 36 साल का कार्यकाल है वो बहुत ही विशेष रहा है। तो मैं सबसे पहले आपके ये विशेष कार्यकाल के बारे में जरूर जानना चाहूंगी। इन 36 सालों में एमटीएनएल में मैंने प्रशासकीय एवं तकनीकी विभागों में काम किया। खास करके प्रशिक्षण केंद्र एवं मानव संसाधन विभाग में काम करते समय मुझे बहुत आनंद भी मिला, अनुभव भी मिला, जो मेरे जीवन के लिए बहुत उपयुक्त सिद्ध हो रहा है। तत्पश्चात एमटीएनएल के कर्मचारियों के लिए चेंज ऑफ माइंडसेट, इस कर्मचारियों के लिए जो प्रोग्राम था उसका मैं चीफ कोऑर्डिनेटर भी रह चुका हूँ। यह अनुभव भी मेरे लिए काम में आ रहा है। उसके बाद मेरे अंदर के जुनून को, पैशन को जानते हुए मैंने 1996 से 98 इस कार्यकाल में डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी, यह कोर्स निसर्गोपचार शिक्षण संस्था डोंबिवली के माध्यम से प्रथम क्रमांक से उत्तीर्ण किया और खास करके मानव संसाधन में रुचि रखने के कारण एमबीए एचआर, यह कोर्स मैंने 2007 में पूर्ण किया। इन सभी कामों का मुझे सेंटर फॉर एक्सलेंस इन टेलीकॉम टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, CETTM, जो एमटीएनएल का प्रशिक्षण विभाग है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा आयोजित कोर्स और कॉरपोरेट प्रशिक्षणार्थियों के लिए इस अनुभव का मुझे बहुत लाभ मिला। यह तो हुआ मेरा लौकिक परिचय, लेकिन मैं अभी भी खुद का परिचय खुद से कराने में, उसकी साधना में लगा हुआ हूँ और इसीलिए मैं समाज में घुल मिल कर रहकर समाज के अनेक मंचों पर कार्यरत रहना चाहता हूँ और निवृत्ति के पश्चात भी समाज में स्वास्थ्य जागृति का काम करना चाहता हूँ और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, ताकि इस समाज में मानसिक शांति एवं स्वास्थ्यपूर्ण वो जीवन जी सके। भालेराव जी, ओंकार का उच्चारण करने के लिए पूर्व तैयारी कैसे की जाती है?
शास्त्रोक्त पद्धति से ओंकार उच्चारण के 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आसन महत्वपूर्ण होता है। सुखासन या पद्मासन में बैठिए। मृगाजिन, वुलन अथवा ऊनी या सूती कपड़े का आसन साधना के लिए उचित होता है। दूसरा स्टेप है आचमन। आचमन यानी अपने दाहिने हाथ के तलवे पर उड़द का दाना डूबेगा इतना पानी लेकर अपने कलाई की ओर से उसे प्राशन करना। यह पानी प्राशन करने से अपना गला गीला रहता है और मंत्रोच्चार सहजता से स्पष्ट उच्चार होते हैं और मंत्रोच्चार में स्पष्टता और उच्चार का महत्व बहुत ही है। तीसरा स्टेप होता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है प्राणवायु को, प्राण शक्ति को संचालित करना, भ्रामित करना और उसके द्वारा जो प्राण शक्ति मिलती है उस प्राण शक्ति से उच्चारण सहजता से हो सकता है। तत्पश्चात होता है ओंकार उच्चारण, यानी अकार, उकार, मकार और अनुस्वार का उच्चारण करने के पश्चात इनके द्वारा उत्पन्न हुई ध्वनि के कंपन से हमारा मन शांत हो जाता है। और कहा जाता है माइंड इज द एनर्जी फील्ड। माइंड इज द एनर्जी फील्ड। अपना मन ऊर्जा का स्रोत है। इसीलिए ओंकार, मंत्रोच्चार, प्रार्थना, धारणा, ध्यान, प्रवृत्ति अनुसार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग मन को सकारात्मक ऊर्जा देते हैं और फलस्वरूप साधक स्वास्थ्यपूर्ण सुख एवं समाधान से जीवन जीते हुए तृप्ति का अनुभव लेते हैं। हमें बताएंगे कि ओंकार का उच्चारण कैसे किया जाता है? जी हाँ, भक्त वामन के एक श्लोक में ओंकार उच्चारण कैसे किया जाए यह बड़े सुंदर शब्दों में बताया गया है। सततम तैलधारैव दीर्घ घंटानाद निनादवत प्रणव उच्चारम गंभीरम दीर्घ प्रणव उच्चारम शंखनादवत। इस श्लोक का अर्थ है ओम का उच्चारण तेल की धारा की तरह प्रवाही मुलायम होना चाहिए। उसी तरह दीर्घ समय तक नाद उत्पन्न करने वाली घंटा की समान होना चाहिए। शंख के नाद के समान घन गंभीर यानी खर्ज स्वर में उच्चार करना चाहिए। इसी प्रकार उच्चारण करने से समरसता तो प्राप्त होती ही है, लेकिन साधक को, चिंतन करने वाले को, श्रवण करने वालों को, दोनों को आनंद मिलता है। ओंकार यह 3.5 मात्रा का होता है, आकार, उकार, मकार और अनुस्वार। लेकिन आकार, उकार, मकार और अनुस्वार यह प्रवाही होना चाहिए तेल की धारा की तरह, यह भी मैंने बताया। तो इसलिए यह ध्यान में रखें कि जब आकार का उच्चारण होता है अपने दोनों होंठ पूरे खुले होते हैं, जैसे जैसे ही होंठ हम नजदीक लेते हैं यानी ऊ की ओर जाते हैं तो होंठ केवल नजदीक लिए जाते हैं ऊ, और जब हम मकार करते हैं हमारे दोनों होंठ एक दूसरे से मिलकर बंद हो जाते हैं, मकार का उच्चारण होता है। और अनुस्वार का उच्चारण कंठ से किया जाता है। यानी एक ओंकार में होंठ की स्थिति देखिए अब मेरे कि ओंकार उच्चारण करते समय बिना एक दूसरे से टूटे आकार, उकार और मकार और अनुस्वार कैसे किया जाता है, केवल होठों की स्थिति आप देख सकते हैं। भालेराव जी, मेरा अगला प्रश्न, आजकल का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का युग कहलाता है और ओंकार का वैज्ञानिक आधार क्या है और इससे हमें क्या फायदा होता है?
अपने शास्त्रों में जीवन उपयोगी अनेक वैज्ञानिक तत्व सामान्य लोगों को समझ में आए, इसलिए प्रतीकात्मक रूप में बताए गए हैं। लेकिन समय के साथ बहुत से लोग उन मूल तत्वों को ही भूल चुके हैं, उनका उद्दिष्ट भूल चुके हैं। इसलिए ओमकार उच्चारण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझना जरूरी है। ओमकार उच्चारण से उत्पन्न होने वाले ध्वनि के कंपन से, उनके तरंगों से साधक के शरीर में जो भीतर चलने वाली नैसर्गिक तरंग है, उनसे ये तरंग मिलते हैं। दोनों की लय एक दूसरे से मिलती है, उसे कहते हैं रिदम। उससे जो दो तरंगे मिलने से जो होती है उसे कहते हैं एकतानता, यानी हार्मनी। और इससे उत्पन्न होने वाली जो एक तरंग होते हैं, वो उनकी जो शक्ति है, दुगनी शक्ति बढ़कर वो तरंग अपने शरीर में उत्पन्न होते हैं, और इसे कहते हैं रेजोनेंस। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ओमकार उच्चारण के लाभ सिद्ध किए गए हैं। ओमकार के कंपन अपने मस्तिष्क के मध्य भाग में जो शीर्षस्थ ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के स्रावों को संतुलित करती है। फलस्वरूप यह जो मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, क्योंकि यह स्राव अपने शरीर के भीतर के अन्य ग्रंथियों के स्रावों पर नियंत्रण करते हैं, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडीएसएच एड्रिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, इन सभी को ये नियंत्रित करते हैं। और इस कारण शरीर के अंदर जो अन्य ग्रंथियां हैं, वो संतुलित मात्रा में उनके स्रावों का सिक्रीशन करते हैं और अपने शरीर संतुलित हो जाता है। यह जो स्रावते हैं, ये पिट्यूटरी के फ्रंटल यानी सामने के हिस्से से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले हिस्से से यानी पोस्टीरियर पार्ट से भी कुछ स्रावते हैं, सीक्रेट होते हैं, जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है, जैसे डोपामाइन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन। इन स्रावों का संतुलित होना अपने मन को प्रफुल्लित करता है, मन को प्रसन्न करता है, और संपूर्ण शरीर का संचालन करने वाले स्राव नियंत्रित होने से शरीर एवं मन संतुलित होकर साधक प्रसन्नता की अनुभूति लेता है। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इस बिंदु को समझ सकते हैं कि ओमकार उच्चारण से अपने शरीर के भीतर के सभी चक्र संतुलित होकर उत्तेजना प्राप्त करते हैं। फलस्वरूप शरीर एवं मन संतुलित होकर स्वास्थ्यपूर्ण शरीर हो जाता है। भालेराव जी, छोटा बड़ा कोई भी इंसान ओमकार का उच्चारण सहजता से कर सके, इसके लिए आप हमारे दर्शक मित्रों को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? उच्चारण में खास बात यह है कि अकार, उकार, मकार और अनुस्वार, यह जो 3.5 मात्रा, इनका जो उच्चारण है, इस उच्चारण के समय जिह्वा जो है अपनी, जो टंग, वो मध्य भाग में रहती है, और इस कारण हवा के बाहर निकलने के, उच्चारण के समय शब्द के जो हवा बाहर निकलती है, वो सुनियंत्रित तरीके से निकलने से उसमें कोई रुकावट नहीं आती है, कोई व्यवधान नहीं होता है। फलस्वरूप सहजता से ओमकार उच्चारण हो सकता है। और ओमकार उच्चारण से उत्पन्न होने वाले हवा के जो कॉलम्स हैं, आकार के कारण जो कंपन है नाभि स्थल पर हम महसूस करते हैं, उकार के कारण जो कंपन आते हैं उसे हम छाती के भाग में महसूस करते हैं, मकार के कारण जो कंपन उत्पन्न होते हैं वो मुख में हम महसूस करते हैं,
और अनुस्वार जो है, जो कंठ से निकलता है, उनसे आने वाले कंपन अपने मुख के ऊपरी हड्डी से टकराकर फिर नाभि कमल की ओर जाते हैं और नाभि कमल में जहाँ से वह उत्पन्न हुए हैं वही उनका विलय हो जाता है। इसका मतलब है नाभि कमल में उत्पन्न होने वाले ओंकार के कंपन ब्रह्म रंध्र तक पहुँचते हैं, चैतन्य शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है, फलस्वरूप शरीर और मन प्रसन्न हो जाता है। भालेराव जी, आज के इस युग को WHO ने तनावपूर्ण युग घोषित कर दिया है, तो ऐसे में मन शांति एवं स्वास्थ्य प्राप्ति करने हेतु यह ओंकार का उच्चारण किस तरह से उपयुक्त हो सकता है? तनाव से सामना करने के लिए मन का स्थिर होना जरूरी होता है। गतिमान जीवन शैली, प्रदूषित वातावरण, प्रदूषित मन, वैचारिक प्रदूषण, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते हुए हालात, हिंसाचार के कारण मानव जाति में तनाव फैल रहा है। तनाव मुक्ति के लिए अनेक उपाय है, उनमें से ओंकार उच्चारण यह प्रभावी उपाय है। अनेक वर्षों के संशोधन के पश्चात वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि ओंकार उच्चारण से जो कंपन उत्पन्न होते हैं, निर्माण होते हैं, वह जो कंपन है अनेक लाभ, अनेक बदलाव अपने शरीर में लाते हैं। जैसे यह कंपन दूर स्थित एवं अंदरूनी पेशिकाओं तक पहुंचते हैं, उन पर सौम्य सा आघात करते हैं। शारीरिक स्तर पर होने वाले ये आघात इन पेशी को और पेशी संस्था को मर्दन करते हैं, व्यायाम मिलता है उनको और इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। फेफड़ों को व्यायाम मिलता है, खून का संचरण बढ़ता है, मानसिक स्तर पर एकाग्रता बढ़ती है, मन के भीतर विषय एवं विचारों से हमें मुक्ति मिलती है, मन स्थिर और शांत हो जाता है, मन की बाहर की दौड़ कम होकर मन अंतर्मुख बन जाता है। ओंकार उच्चारण के अनंत लाभ है, जिनका वर्णन केवल शब्दों में करना असंभव है। सच मानिए, ओंकार उच्चारण के निरंतर साधना से शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा का मिलन हो जाता है और हमारी यात्रा परमात्मा की ओर शुरू हो जाती है। मानव जीवन सुखमय हो, आनंदमय बन जाए, यही तो हमारा कर्तव्य है और यह हमें ओंकार साधना से प्राप्त जरूर हो सकता है। ओंकार केवल शारीरिक ही नहीं तो मानसिक स्तर पर भी आध्यात्मिक उन्नति कर कर हमें आत्मा और परमात्मा की ओर ले जाता है और हमारी यही तो प्रार्थना है। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। यानी सभी को सुख मिले, सभी को आनंद मिले, सभी का कल्याण हो, सभी को आरोग्य संपदा मिले, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहे। मित्रों, अभी तक हमने ओंकार उच्चारण के बारे में समझा और उसका उच्चारण भी किया, लेकिन हम सब मिलकर अब 3 बार ओंकार उच्चारण करेंगे। मैं आपको सूचना दूंगा, सूचना के अनुसार आप मेरे साथ 3 ओंकार करेंगे। सबसे पहले पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद, अपना ध्यान सांसों की ओर रखेंगे। कुछ नियमित सांस लीजिए, सांस नियमित हो जाएगी। अब हर एक आवर्तन के पहले एक दीर्घ श्वसन लेकर हम ओंकार करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर से एक बार लंबी गहरी सांस।
तीसरी बार लंबी गहरी सांस। अब धीरे से दोनों हाथों के तलवे एक दूसरे पर मसल कर अपनी आँखों पर हल्के से मसाज कीजिए और धीमे धीमे आँखें खोलिए। भालेराव जी, आपका धन्यवाद। धन्यवाद रेखा जी। आपके चैनल के माध्यम से आपने यह ओमकार की जानकारी, ज्ञान एवं उच्चारण के संबंधी जानकारी देने के लिए जो मौका मुझे दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।